अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वायरसेस के बारे में कि वायरसेस क्या होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, सो वायरसेस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में आते हैं, शामिल है। यानी वायरसेस को भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको भी देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो है वायरसेस। यानी वायरसेस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है तो वो हमारे पास वायरसेस है। इसके अलावा वायरसेस जो है तो ये पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक पैथोजन से निकला है और पैथोजन मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ काज करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। इसके अलावा वायरसेस जो है तो ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स कि ये हर जगह पे पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर। जहाँ भी इंसानी नामी कोई चीज़ हो, वायरसेस हर उस जगह पे पाए जाते हैं। अब इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि वायरसेस का एक स्पेसिफिक शेप हो, यानी कि सारे वायरसेस राउंड शेप में हो, सारे एक ही शेप में हो, इस तरह नहीं है। वायरसेस के डिफरेंट शेप्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राउंड शेप के भी हो सकते हैं, रोड शेप के भी हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल शेप के भी हो सकते हैं, टडपोल लाइक शेप के भी हो सकते हैं। अब हम इन चारों शेप्स की ज़रा एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। तो राउंड शेप वायरस की एग्जांपल है हमारे पास करोना वायरस कोविड-19, जो कि डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीज़ काज करता है। अब इसके बाद रोड शेप वायरस की एग्जांपल है हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस दोस्तों याद रखिए, टोबैको मोज़ेक वायरस डिस्कवर किया जाने वाला सबसे पहला वायरस था। यानी जब वायरसेस डिस्कवर हुए तो सबसे पहला जो वायरस डिस्कवर हुआ वो था हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस। यानी जब हमें इल्म नहीं था कि वायरसेस क्या है, तो तब सबसे पहले साइंटिस्ट ने टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर किया। तो फिर उन्होंने हमारे लिए वायरसेस को डिस्क्राइब किया कि जी वायरस क्या है, और फिर उन्होंने और भी डिस्कवरी स्टार्ट की। यानी जब वायरसेस उन्होंने जान लिया, फिर उन्होंने और भी डिस्कवरी स्टार्ट की, तो उन्होंने मज़ीद वायरसेस को डिस्कवर कर दिया। अब इसको हम टोबैको मोज़ेक वायरस इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वायरस टोबैको प्लांट पे डिस्कवर हुआ था। और ये वायरस जो है तो ये प्लांट्स पे इफ़ेक्ट करता है और उनके लीव्स को मोज़ेक लाइक पैटर्न में कन्वर्ट करता है। इसके बाद है पॉलीहेड्रल शेप ऑफ वायरस। पॉली मीन्स मैनी एंड हेड्रल मीन्स सरफेसेस आर फेसेस। यानी एक ऐसा शेप जिसके बहुत ज़्यादा फेसेस हो। सो पॉलीहेड्रल शेप वायरस की एग्जांपल है हमारे पास एडिनो वायरस। एडिनो वायरस वो वायरस है जो बच्चों में सीवियर डिजीज़ काज करता है, लाइक कफिंग, रिस्पायरेटरी डिजीज़ उनमें काज करता है, उनमें फीवर वगैरह काज करता है। ठीक है। इसके बाद टेडपोल लाइक शेप की एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियो का मतलब है, यानी ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है। बैक्टीरियो इज़ रिलेटेड विद बैक्टीरिया एंड फेज जो है इसका मतलब है खाना। सो दोस्तों बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, यानी ये बैक्टीरिया को खाता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें वायरसेस की, तो वायरसेस को अगर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखेंगे डिफरेंट वायरसेस को, तो वो ग्रुप्स नहीं बनाएंगे, यानी वो एक साथ ग्रुप्स नहीं बनाएंगे, वो हमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स नज़र आएंगे। यानी वायरस का एक एक पार्टिकल, वायरस जाहिर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें एक ही सेल होगा, तो वो हमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स के तौर पे नज़र आएंगे। यानी वो अलग अलग सेपरेट एक एक वायरस होगा, वो ग्रुप्स नहीं बनाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें वायरस के स्ट्रक्चर की, तो वायरसेस जो है ये हमारे पास ए सेलुलर
होते हैं। ए सेलुलर का मतलब है कि जो हम सेल के बारे में पढ़ते हैं उसमें जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनीलीज होती है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनीलीज होती है, वो वायरस में प्रेजेंट नहीं होती। इसमें जस्ट बस कुछ ऑर्गेनीलीज होते हैं, ठीक है, और उसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कौन कौन से। जेनेटिक मटेरियल और जो कैप्सिड है ये तो सारे वायरसेस में होता है। जेनेटिक मटेरियल या जिसे हम जीनोम भी कह सकते हैं, यानी सेट्स ऑफ डीएनए। तो जीनोम जो है ये हर एक वायरस में होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है डीएनए होती है इसमें, और डीएनए जो है ये हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डीएनए में ही इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी से ही हमारा सेल भी कंट्रोल होता है, हमारी बॉडी भी वर्क करती है। सो उनमें जीनोम होता है, और उसी जीनोम को एक प्रोटेक्टिव कवर जो है वो उसको उसके सराउंड होता है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवर होता है जिससे हम कैप्सिड कहते हैं। और ये कैप्सिड जो है तो ये उस जीनोम की प्रोटेक्शन करता है। अब इसके अलावा कुछ वायरसेस में, ज़रूरी नहीं है कि सारे वायरसेस में हो, कुछ वायरसेस में एक दूसरा लेयर भी होता है जिसे हम कहते हैं एनवेलप। और ये जो एनवेलप है तो ये मज़ीद प्रोटेक्शन करता है जीनोम की, और यही एनवेलप जो है इसी से फिर स्पाइक्स निकलती है, ठीक है। स्पाइक्स के ज़रिए वायरस जो है तो वो इजीली होस्ट सेल में पेनेट्रेट कर सकता है। यानी जिस वायरस में स्पाइक्स हो तो हम कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस वायरस है। लाइक कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को अगर हम देखें तो उसमें भी स्पाइक्स होती है, कोरोना वायरस में भी स्पाइक्स होती है, इसीलिए उसने बहुत ज़्यादा बीमारी काज की थी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। लेकिन अब तो उसका वैक्सीन बन चुका है, अब कोई उससे नहीं डरता। लेकिन याद रखिए कि जिस वायरस में स्पाइक्स हो वो वायरस काफ़ी डेंजरस होता है। सो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया कि वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्लस ये स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इसके अलावा वायरसेस पैथोजेनिक है, ठीक है, वायरसेस कॉस्मोपॉलिटन है, यानी ये हर जगह पर पाए जाते हैं। और अगर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए वायरसेस को देखें तो वो ग्रुप्स नहीं बनाएंगे, वो इंडिविजुअल पार्टिकल के तौर पे हमें नज़र आएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखने से ऐसा होगा, हमेशा ऐसा ही होता है कि वायरसेस ग्रुप्स नहीं बनाते, लेकिन चूंकि हम बिना माइक्रोस्कोप के उनको नहीं देख सकते, इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए उन्हें देखें तो वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स नज़र आएंगे। इसके अलावा वायरसेस के डिफरेंट शेप्स होती है, लाइक राउंड शेप ऑफ कोरोना वायरस, रोड शेप ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, पॉलीहेड्रस शेप ऑफ एडिनो वायरस, टेडपोल लाइक शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। इसके अलावा वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया कि वायरसेस ए सेलुलर है, उनमें होता है जीनोम, कैप्सिड, और कुछ वायरसेस में एनवेलप और स्पाइक्स भी होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जान लिया वायरसेस के बारे में कि वायरसेस क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।